लिस्ट मिला है और हम लोगों को नाम चढ़ाने को कहा गया है बच्चों का। मैं करूँगा। ठीक है ना? आई डोंट, इन दैट लिस्ट योर नेम इज नॉट देयर। ओके, सम स्टूडेंट्स देयर नेम इज नॉट देयर। आपका होगा, ओके, बॉयज का 5 सेक्शन है, आपका हो सकता है, बट दिस गर्ल आर्याज नेम इज नॉट देयर। ओके, क्यों ये दूध वाला, देखो इनके दूध वाला सब्जी वाला सब याद आ जाएगा। अटेंडेंस लेते रही तब मैंने खोजे देखो हाँ। देखो देखो, अरे भैया थोड़ा हिंदी भी बोल सकती हो। हाँ, जैसे गजब। टीचर हो। हाँ, आकांक्षा गुप्ता, यस आकांक्षा मैम, गुप्ता 7813 आपका लिखे हैं यस पहले? कहाँ? आकांक्षा का नहीं लिखे हैं? आकांक्षा गुप्ता 7813। 5106। दिस इज ब्लिंकिंग अलॉट। आदित्य कुमार गुप्ता, अपना एडमिशन नंबर डालिए बेटा। कहाँ? अरे अभी बोलेंगे ना, ऊपर है, लिखे ऊपर है, फॉर सिंह 2834। यशवंत 7219 है आपका? यस मैम। मधुर संगीत मत निकालो, जो पूछा जा रहा है बस वही बोलो। अर्शिता मैम 3941। 7219। अर्शिता 3941। यस मैम, अनुष्का 8052। मार्टन ना लगा वेले अनुष्का लगाया 8052। एक डिटर्जेंट यस मैम, चेतन, एडमिशन नंबर दीजिए बेटा। मैम लिया आज चेतन भगत भी आ 7633। गई इसमें। यस मैम। अपना एडमिशन नंबर डालो बाबू। पुट योर एडमिशन नंबर। गौरव 9727। मैम डाल दिया ठीक है, 9727। हर्षित मैम आपका कर चुके हैं। 9640। हर्षिता 3714। यस मैम, हर्षिता 3714। अनुप्रेक्षा हो Yes, गया ma'am. है। ओके, अदिति नीचे हो सिंह जाकर 4506। कितनी बार बोलेगा? 4506 अदिति सिंह। आपस में मत बात करो तुम लोग, आपस में बात करना इनका शुरू हो जाता है। wait नहीं बट Wait a second. It is a little bit time it will take. So many of you are there. Khushi 6804. Khushi yes 6804. Komal 3767. Komal yes ma'am 3767. कृषि एडमिशन नंबर दीजिए बेटा। कृषि किसले 9756। किसले 9756. Then who is this? Krishna 9826. Krishna. yes ma'am Then yes ma'am okay, कृषि अपना एडमिशन नंबर डालो। महावीर 8903। 8903 महावीर। Then it is Muskan 9646। मुस्कान। yes ma'am दीदी 2869। yes ma'am 2869। निहारिका 5122। Is it okay निहारिका? हाँ, अच्छा दीदी हमको उठा दी। ओह शिट। मनीष, मनीष यादव 8932। इज इट ओके मनीष? ये देखो, अब मैं तुम लोगों को ना सुधारूंगी, रुको। अभी मैं तुम्हें वेटिंग रूम में भेज दूंगी। लो, वेटिंग रूम में बैठे रहो। कृषि 2947। विपुल, विपुल यादव यस मैम 2947। यस मैम 3066 ओम यस मैम। एंड ओम जी 5866। ओम जी। यस मैम। रवि गुप्ता 7296। रिया 9799। इन सबका हो चुका है। सर्वेश 6842।
Sarvesh 6842. Then who is left? संस्कार मिश्रा, एडमिशन नंबर डालोगे कि वेटिंग रूम में डालें आपको? पीयूष 5710. कृपाकर आज नहीं जुड़े हैं क्या? प्रियांशु 9065. Now every day I am going to take your attendance. Every day I am going to take your attendance. और जो बच्चे नहीं जुड़ेंगे उनको मैं कुछ भी फॉरवर्ड नहीं करूंगी. आपको जब आपने जब ड्यूज क्लियर कर दिया है तो आप जुड़ते क्यों नहीं हो? आपको जुड़ना चाहिए ना. मैम सूर्यान सिंह. मेरा भी नहीं. मैम मेरा नहीं हुआ है. अभी देख मेरा भी नहीं. स्क्रीनशॉट ले रहे हैं. एक सेकंड बेटा, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं. आपका एडमिशन नंबर डाल देंगे, अटेंडेंस डाल देंगे. बोल रहे हैं ना, इट इज अ टाइम टेकन प्रोसेस. यशराज सिंह एडमिशन नंबर नहीं डाले हैं गुरुदेव. आदर्श राज एडमिशन नंबर नहीं डाले हो. करो यही सब तुम लोग. मैं मेरा डला है. अच्छा ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट ले रही हूँ. इससे भी मैं कर लूंगी, ठीक है ना. आपके एडमिशन नंबर का जो है और नाम का मैं स्क्रीनशॉट ले रही हूँ. इससे भी आपका अटेंडेंस लग जाएगा. I will do it. I have taken. Okay. So every day you'll have to join the class and you'll have to give your attendance. Is it clear, all of you? Okay. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Now let us start with the class. Okay. We were covering the last part of the thing is left of the chapter of is left, and today is 15. We have done the खुर्दा pricing. हमने खुर्दा pricing जो है वो लगभग कंप्लीट कर लिया है. And today we will try to, बोर्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? खुर्दा प्राइसिंग हमने किया था ना कल बेटा. हाँ, we did it yesterday. Okay, it was the uprising that took place in Odisha. Okay, the खुर्दा uprising it took place in Odisha. और इसमें जो है वहाँ की जो राजा है, ओके, उनकी संपत्ति को जो है अंग्रेज जो है वो हड़प लेते हैं और उसके खिलाफ जो है, ठीक है ना, वो लोग वहाँ के लोग जो है खास करके जो पाइक्स हैं, ओके, पाइक्स जो है वो रिवोल्ट करते हैं और रिवोल्ट करके जो है अपनी अधिकारों को वापस पाने की कोशिश करते हैं. ओके, पाइक्स जो थे वो लेबरर्स थे, ठीक है ना. आपने क्लास 7 में अहोम किंगडम पढ़ा है ना, ट्राइबल सोसाइटीज पढ़ी है ना, द अहोम सोसाइटी एंड द गोंड सोसाइटी. तो अहोम राज्य में क्या होता था? अहोम राज्य का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, ओके, वो इस प्रकार से वो उस व्यवस्था को बनाई गई थी कि समाज में जो भी प्रजा में जो मेल लोग, द मेल मेंबर, ठीक है ना, हर घर से जो है एक पुरुष को जो है, ओके, जो राजा है उसके लिए काम करना पड़ता था, ठीक है ना. और ये रोटेशन वाइज होता था. 16 वर्ष से लेके 50 वर्ष के आयु के जो पुरुष होते थे, ठीक है ना, ओके, उनको जो है राजा के लिए काम करना पड़ता था. प्रशासनिक कार्यों में जो है सहायता देनी पड़ती थी, जैसे रोड बनवाना हो गया या फिर कोई निर्माण करना हो गया, खेतों में काम करना हो गया, ये सारे काम जो है उनको करने पड़ते थे. अब ये जो पाइक्स होते थे, लेबरर्स जो होते थे, ये ऊंची जात के लोग नहीं होते थे. जो निम्न जो लोअर कास्ट के लोग होते थे, जैसे कि जो नोबल्स हो गए, जो मंत्रीगण हो गए, दरबारी हो गए, उनको पाइक्स नहीं बनाया जाता था. ओके, दे वर नॉट कंसिडर्ड एज पाइक्स. जो हाई कास्ट के लोग थे उनको भी पाइक्स नहीं माना जाता था. और जो पुजारी होते थे, मंदिरों में पूजा अर्चना करते थे, दे वर आल्सो नॉट कंसिडर्ड पाइक्स. तो नोबल्स, प्रीस्ट एंड हाई कास्ट पीपल, इन 3 वर्ग के लोगों को छोड़ के बाकी जो समाज के लोग थे उनको दे वर कंसिडर्ड एज पाइक्स, मीन्स लेबरर्स. ओके, तो ये खुर्दा अपराइजिंग जो हुआ था, इट वाज कंसिडर्ड, सम हिस्टोरियंस, कुछ इतिहासकार कह रहे हैं कि ये
पाइको द्वारा जो है एक विद्रोह था अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, लेकिन हम इनको इस विद्रोह को खाली पाइक रेवोल्यूशन के रूप में नहीं देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस रेवोल्यूशन को जो है जमींदारों का भी सपोर्ट मिला, जो कल्टीवेटर्स थे उनका भी सपोर्ट मिला, और जो राजा महाराजा थे अलग अलग क्षेत्रों के, ठीक है ना, कुछ हद तक वो भी जो है इसको सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। बट सिंस इट वाज कन्फाइंड टू ओडिशा, okay, so only the kingdom of Orissa and the military commander, okay, Buxi Jagabandhu, okay, his role is important as far as this Pike revolution was concerned. Okay, everything clear? Now let us move towards the last section, for a heavenly kingdom of great peace. ठीक है ना? Elsewhere section में देखो ये है elsewhere, okay, for a heavenly kingdom of peace. This is there. और ये चाइना से संबंधित है, ठीक है ना? For a heavenly kingdom of great peace. एक ऐसे राज्य की कामना की गई है जहां शांति स्थापित की जा सके, ठीक है ना? तो देखो every day ना this camera it gets tilted. मैम कैमरा को ठीक कर दे। हाँ, रोज तो मैं यही करती हूँ, कैमरा ही ठीक करते रहे। Great peace. Okay? Now see, while the revolt was spreading in India in 1857, a massive popular uprising was raging in the southern parts of China. Okay, it started in 1850 and could be suppressed only by the mid 1860s. Okay, so what we see, okay, a revolution took place. A revolution took place in China in 1850s. 1850 में जो है, ओके, चाइना में भी एक विद्रोह हो रहा है, और ये विद्रोह देखो कौन कर रहा है। Have a look. See, thousands of laboring people, poor people were led by, okay, Hong Jiaquan, okay, to fight for the establishment of the heavenly kingdom of great peace. ठीक है ना? तो यहाँ पे इनका नाम है सी Jiaquan, okay, led the laboring poor people against the ruling king dynasty. ठीक है ना? तो उस समय किंग डायनेस्टी जो है, ओके, वो रूल कर रही थी। उस समय जो है किंग डायनेस्टी जो है वो शासन कर रही थी, और इस वंश के खिलाफ, ठीक है ना, किंग डायनेस्टी के खिलाफ जो है, ओके, होंग जियान जो है वो वहाँ के जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, ठीक है ना, जो गरीब लोग हैं, उनको इस साम्राज्य के खिलाफ जो है वो अगेंस्ट उनके खिलाफ जो है वो करते हैं। एंड हिज मोटिव इज व्हाट? हिज मोटिव इज establishment of the heavenly kingdom, ठीक है ना, एक ऐसा राज्य जो कि स्वर्गीय हो, अपने आप में जो है, ओके, स्वर्गीय हो, और उसमें जो है हर प्रकार की जो है शांति हो, किसी भी प्रकार की जो है अशांति ना हो। ओके, एंड दिस जो उन्होंने मुहिम जो शुरुआत की थी किंग डायनेस्टी के खिलाफ, इसको जो है खास में इसको टाइपिंग रेवोल्यूशन कहा गया। This was known as okay, this was known as typing rebellion. Today I have taken your attendance, I have taken the screenshots also, and now I will tally your names with the list that I have, okay, and I will try to sort out the name of the students who are not there in the list, and I will ask you personally, okay, to send me the receipt of your image of your receipt, fee receipt, so that I can enter your names in the register that I have got, okay. ऐसे आज मैंने आर्या का नाम पता किया है, आर्या का नाम नहीं है, तो आज वो मुझे भेजेगी और उसके बाद मैं उसका नाम जो है उसमें डालूंगी। वैसे करके एक एक करके आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आप डालते जाइएगा।
एंड टेल योर फ्रेंड्स, Yes, ma'am. टेल योर फ्रेंड्स की जितना तक हो सके वो लिंक से जुड़े, नहीं तो अटेंडेंस में फर्क पड़ेगा और उनको फाइन देना पड़ेगा। हाँ, खाली एडमिशन ले लिए हैं और लेके जो है घर पे बैठे हैं। क्लास 8 में टोटल सेक्शंस मिला के 7 सेक्शंस मिला के कुल 160 बच्चे हैं, लेकिन आप खुद देख सकते हो यहाँ पे मुश्किल से 60 बच्चे जुड़ते हैं। वेयर आर द 100 स्टूडेंट्स? हाँ, या तो आप उनको बढ़ावा दे रहे हैं, आप उनको जो है सारे कंटेंट फॉरवर्ड कर दे रहे हैं और वो लोग घर में बैठे जो है मजे भी कर रहे हैं और उनकी पढ़ाई भी हो रही है, नोटबुक्स भी मेंटेन हो रही है। हाँ, कुछ बच्चे ट्यूशन टीचर्स के सहारे बैठे हैं। जब आपने ड्यूज क्लियर कर दिया है, आप लिंक से जुड़ गए हैं, हाँ, तो आपको पढ़ने की जरूरत है कि नहीं है? हाफ द सिलेबस इज कंप्लीट। नाउ वी हैव स्टार्टेड विद द एनुअल पोर्शंस। अब आप नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे तो खाली नोट्स लिख लेने से क्या हो जाएगा बताइए? क्लास 8 में जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं वो आपके हाई स्कूल में काम आएगा। ईच एंड एवरीथिंग ऑफ सोशल साइंस इज रिपीटेड इन क्लास 10 in a broad way. Okay, so try to attend the classes, take as much as you can. If you fail to understand, okay, you can inquire, you can put questions to me. एक दो बच्चे ऐसे हैं जो पुरानी नोटबुक्स ले लिए हैं और वो नोटबुक्स, मैं जो एक्सरसाइजेस भेजती हूँ वो उसको नहीं लिखते हैं। वो क्या करते हैं, जो पुरानी उनके पास नोटबुक है उसमें के नोट्स मुझे लिख के फॉरवर्ड कर देते हैं, मैम इसको चेक कर दीजिए। जो मैंने पढ़ाया ही नहीं है, जो मैंने फॉरवर्ड ही नहीं किया, उसको मैं क्या चेक करूँ? हाँ, आप कहीं से कुछ भी उठा के लिख लेंगे, पूरा पोथी लिख लेंगे और उसको फॉरवर्ड करेंगे तो मैं वो चेक करूंगी? मैं तो वही चेक करूंगी जो मैं भेज रही हूँ। हाँ, इट इज नॉट डन ना। सो गो थ्रू द सिस्टम। आप एक सिस्टम के तहत जो है आपको हम लोग टैकल कर रहे हैं और उस सिस्टम के तहत आप लोग मूव करिए, आपके लिए आसानी रहेगी। बट आप लोग सुन नहीं रहे हैं। सी, अब ये हॉन जुआन है, सी हॉन जियान जो है ये चाइनीज थे, बट इन्होंने जो है ईसाई धर्म को अपना लिया था। He was a convert to Christianity. See, it is there. Hong Xuan was a convert to Christianity and was against the traditional religions practiced in China. Okay, Confucius was one of the leaders of China और उनके अनुसरण करने वाले लोगों को, okay, जो फिलॉसफी उन्होंने, जो सिद्धांत उन्होंने इस्टेब्लिश की थी चाइना में, उसको कन्फ्यूशियनिज्म कहा जाता है। और वहाँ पे जो है चाइना में 2 धर्मों का अनुसरण होता था। वन वाज ओके कन्फ्यूशियनिज्म एंड बुद्धिज्म। सो व्हाट वी सी इज 2 religions. 2 religions were professed, okay, by the people of China. People of China. One is Confucianism, and the other one is Buddhism. Buddhism, you know, it is Lord Buddha. Okay. So these were the 2 religions. These were the 2 religions that were being followed by the people of China. And as far as Hong Xuan was concerned, okay, उन्होंने जो है ईसाई धर्म अपना लिया था। और ईसाई धर्म अपनाने के बाद जो है उनको लग रहा था कि वो जो है एक ऐसे हेवनली अबोर्ड, एक ऐसे स्वर्गीय व्यवस्था, सब इसी वक्त इनका शुरू हो जाता है। वो एक ऐसी जो है स्वर्गीय व्यवस्था की कामना कर रहे थे जहाँ पे अथाह शांति होगी और जहाँ पे जितने भी गलत चीजें चाइना में हो रही हैं, ओके, उसका वो लोग जो है अनुसरण नहीं करेंगे। ठीक है ना? अगर आप चाइनीज मूवी देखते हैं, इफ यू विल वॉच द चाइनीज मूवीज, ओके, व्हाट यू विल सी द किंग्स, जो राजा होते हैं वो लोग जो है they are basically involved in drinking, okay, they are involved in watching the dance of the beautiful ladies performing in the court and all these things. So all the negative qualities he wanted to avoid that were being practiced in China. See, have a look.
The rebels of typing wanted to establish a kingdom where a form of Christianity was practiced. Okay, so the rebels of typing rebellion, the rebels of typing rebellion, they wanted to establish a kingdom. Okay, a kingdom, see, where a form of Christianity was practiced, जहां एक प्रकार के जो है ईसाई धर्म का जो है अनुसरण हो रहा हो, is being practiced. अगर आपको बिरसा मुंडा के स्टोरी याद होगी तो आपने देखा होगा कि बिरसा मुंडा भी जो है ओके एक समय में जो है अपने जीवन काल में जो है क्रिश्चियन मिशनरीज से प्रभावित होते हैं, और जब वो क्रिश्चियन मिशनरीज से प्रभावित होते हैं तो वो अपने बंधुगणों, ठीक है ना, अपने फेलो जो ब्रदर्स हैं उनसे क्या रिक्वेस्ट करते हैं, और अपने जो भाई बंधु हैं उनसे वो कहते हैं कि अगर हम स्वर्ण हम अपने जो है गोल्डन एज में माने कि सतयुग में अगर हम वापस जाना चाहते हैं तो हमें जो है जितने भी नेगेटिव क्वालिटीज हैं उनको जो है गिव अप करना होगा. नेगेटिव क्वालिटीज लाइक प्रैक्टिसिंग विच क्राफ्ट, तंत्र मंत्र में विश्वास करना, ठीक है ना, गंदगी से रहना, उसके बाद जो है मदिरा का सेवन करना, इन सारी चीजों को जो है हमें गिव अप करना होगा, तभी जाके जो है हम सतयुग की स्थापना कर सकते हैं. सो वी कैन हम ये कह सकते हैं कि जॉन जुआंग जो है ही वाज अ कंटेम्पररी, वी कैन से दैट ही वाज अ कंटेम्पररी ऑफ बिरसा मुंडा. ओके, कंटेम्पररी उस व्यक्ति को कहा जाता है जो एक ही समय काल में या तो जन्म लिए रहते हैं या फिर उनके कार्य जो है लगभग मिलते जुलते हैं दूसरे व्यक्ति से. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो जॉन जुआंग ओके होंग जुआन जो अपने भाई बंधुओं से चाह रहे हैं, ठीक वैसे ही बिरसा मुंडा अपने ओके ब्रदर्स से, फेलो मैन से चाह रहे थे. So what we see is, have a look children, see, the rebels of the typing wanted to establish a kingdom where a form of Christianity was practiced, where no one held any private property. Okay, कोई भी जो है निजी संपत्ति का जो है मालिक नहीं होगा, where there was no difference between social classes and between men and women. Okay, so Hong Zuan, his name is a bit typical. Okay, wanted to establish a society, where no one held private property. किसी भी ओके व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो है निजी संपत्ति का वारिस नहीं होगा, ठीक है ना, मालिक नहीं होगा. प्राइवेट प्रॉपर्टी, there will be no difference between, there will be no social difference, ठीक है ना, सामाजिक स्तर पे जो है ओके महिला और पुरुष के बीच जो है कोई अंतर नहीं किया जाएगा. See, apart from this, have a look, where consumption of opium, tobacco, alcohol and activities like gambling, prostitution, okay, slavery were prohibited. ठीक है ना. अब यहाँ पे देखो वो कहना चाहते हैं कि लोग जो है वो ओपियम यानी गांजा, ओपियम को हम गांजा कहते हैं, गांजा का सेवन नहीं करेंगे. टोबैको ओके, इट इज अ काइंड ऑफ, हम टोबैको जो है सिगरेट में भी रहता है ओके, और अलग से जो लोग खैनी खाते हैं उसको हम टोबैको कह सकते हैं, ठीक है ना. ओके, उसके बाद है अल्कोहल, यानी कि शराब नहीं पिएंगे, और ऐसी गतिविधियों में जो है वो लोग शामिल नहीं होंगे, जैसे कि जुआ नहीं खेलेंगे, ठीक है ना, जुआ नहीं खेलेंगे. वैश्यावृत्ति, प्रोस्टिट्यूशन, इसको हम वैश्यावृत्ति कह सकते हैं, महिलाओं को जबरन जो है ओके देह व्यापार में ढकेल दिया जाता है. उसके बाद गुलामी, इन सारी चीजों का जो है ओके वो लोग जो है इन सारी चीजों का जो है वो लोग प्रोहिबिट करेंगे. दे विल गो अगेंस्ट दिस, दे विल नॉट फॉलो दिस okay the traditional customs of China, the traditional practices of China. और इन सारी प्रैक्टिसेस को गिव अप करके जो है वो लोग क्या करेंगे, एक अलग से जो है एक स्वर्गीय
राज्य की जो है स्थापना करेंगे। अब जब सारी नेगेटिव क्वालिटीज, सारी नेगेटिव वाइसेस हट जाएंगी, ठीक है ना, हर वो गलत चीज जो समाज में हो रही है उससे अगर आप दूर हो जाते हैं तो आप अपने आप को बहुत ही सुकून भरा जीवन जो है जीने के लिए जो है प्रोत्साहित करते हैं। आप एक ऐसा जीवन जीते हैं जहाँ पे कोई भी गलत चीज नहीं हो रही है, हर कोई एक दूसरे के साथ मिल के रह रहा है, जहाँ पे कोई ना बड़ा है ना कोई छोटा है। जब संपत्ति का अधिकार मिल जाता है तो जिनके पास संपत्ति होती है वो बड़े हो जाते हैं और जिनके पास नहीं होती है वो अपने आप को तुच्छ समझते हैं, इंफीरियर फील करते हैं। So he wanted to establish a state, a kind of a state in which there will be no difference, okay, on the basis of social grounds, on the basis of economic grounds, political grounds, everyone will be treated as equal. हर कोई जो है एक समान जो है वो माना जाएगा। Now see, as far as this okay king dynasty is concerned, चाइना की जो है आखिरी वंश जो शासन, जिस वंश ने जो शासन किया था उसमें जो है किंग डायनेस्टी का नाम आता है। किंग डायनेस्टी इज वन ऑफ द ओके इंपीरियल डायनेस्टीज। हैव अ लुक चिल्ड्रन, किंग डायनेस्टी ओके, इट वाज द लास्ट इंपीरियल डायनेस्टी ऑफ चाइना, ठीक है ना। तो राजघराना जो है हम कह सकते हैं इट वाज द लास्ट इंपीरियल डायनेस्टी ऑफ चाइना, आखिरी राजघराना था चाइना का, ठीक है ना। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन सी, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1636 ओके एंड ruled from okay 1644 to 1912, ठीक है ना। ओके तो 1912 तक जो है किंग डायनेस्टी का जो है ओके हम देख रहे हैं कि शासन रहा है, और इसके बाद जो है कोई भी जो है राजघराना नहीं रहा। इसके बाद हम देख रहे हैं कि द पीपल दे स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स ओके द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, and we know in China we have the largest democracy of the world because the population of China is okay ahead of us. So this is all about the chapter. Now tomorrow you people have to appear for the test. I hope you have revised the first lesson of geography. सारे बच्चों ने रिवीजन कर लिया है? All of you prepared? All of you prepared for the test? Let me ask you. Let me ask you a few questions. What do you mean by resource? जिससे मैं पूछूंगी वही बोलेगा, बाकी नहीं बोलेगा। ओम सिंह, ओम सिंह, गुरुदेव आप ही से कह रही हूँ। ओम कुमार सिंह। Yes, ma'am. हाँ बोलो, what do you mean by resource? रिसोर्स से हम क्या समझते हैं? जल्दी बता बेटा, हंसने से बोलो। That we use. Yes, it is a thing that we use, और वो जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो आपकी उसकी क्या क्वालिटी है जिसकी वजह से आप इस्तेमाल कर रहे हो उसको? आदित्य कुमार, tell me what do you mean by a resource? आदित्य, देखो बुक से कैमरे को ढक रहा है। Yes, anybody else? Tell me, students. Ma'am, बोलो। anything which have its utility or use, it will become a resource. Is a resource. एक एक करके बोलते हैं बेटा। Anything that can be used to satisfy a need is a resource. Yes, any substance, okay, any substance that has the ability to satisfy our demands, okay, any substance that has the ability to satisfy our demands, okay, our needs, it is called a resource. Okay, how many types of resources are there in general? Three. In general, what are they? Natural, human, and human made. Human or human. Now tell me. Now tell me. Natural, human, and human. हाँ ठीक है, natural, human and human made. Now tell me, individual and family ये किस कैटेगरी में आएगा?
मैम ह्यूमन Human made. ह्यूमन इट इज अ ह्यूमन Human रिसोर्स, made ठीक है ना, ये मानव संसाधन Yes, है, ma'am. ये मानव संसाधन है। मैम। ओके, पीयूष, पीयूष त्रिपाठी, अनम्यूट करो खुद को। पीयूष त्रिपाठी, अनम्यूट योरसेल्फ। पीयूष, Yes, ma'am. हाँ बेटा, टेल मी बेटा। ओके, टेल मी व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से हम क्या समझते हैं? मैं बताऊं? एक सेकंड, मैं उससे बोल रही हूँ। ओके पीयूष, पढ़ाई नहीं हो रही है, चलो बताओ, दूसरा कोई बताओ। मैम बैलेंसिंग का नीड रिसोर्सेज मैम द डेवलपमेंट नीड ऑफ द एक प्रेजेंट साथ इन ऑल शुरू हो जाते हो। Called certain. When we carefully use the resources, okay, and we also save the resources for future generation, this is called sustainable development, ठीक है ना। मैम जब हमारे संसाधन को हम बहुत ही सावधानी से, ओके, प्लान वे में उसका इस्तेमाल करते हैं और अपने भविष्य के जो लोग Yes. हैं, ठीक है ना, अपने आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी हम बचा लेते